अस्सलामुअलैकुम सारे आनो। आज मैं बताने लगा हूँ कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ये बात है 4 महीने पहले की कि 3:15 पे मैं अपने ऑफिस से निकला एक दोस्त को लेने जाने के लिए, जिसको मैं अपने साथ लेके आता हूँ मॉडल टाउन से लालपुर तक। मॉडल टाउन से अगर जेल रोड वाली साइड पे जाए तो बीच में एक बाईपास आता है, उस बाईपास के ऊपर मेरा एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल याद नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। हाँ, मुझे ये याद है कि मैं जा रहा था और सीधा जाते जाते मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। फिर मुझे होश आई एम्बुलेंस में। 3 बजे उस रोड पे कुछ अंधेरा होता, कोई ट्रैफिक नहीं होती। तो मुझे जो उठाया था एक अल्लाह का कोई बंदा था, उसने आके मुझे रात के 3:55 पे उठाया था। जैसा कि उसने बताया, उसने मेरी कंडीशन देखी, मेरी बाइक देखी तो बिल्कुल ही हालत ख़राब थी। ये ईयर टीयर हो गया था, सारा पीछे चला गया था। फिर उसने एम्बुलेंस बुलाई। जब उस टाइम पे रश हुआ तो 4-5 फूड पांडा वाले वो भी रुक गए, उन्होंने रोड ट्रैफिक जाम किया। खैर उसके बाद मुझे एम्बुलेंस करा के, मुझे बेहोश था, मैं होश नहीं थी, मुझे उन्होंने जिना हॉस्पिटल भेज दिया। जिना हॉस्पिटल जब मैं पहुंचा हूँ अंदर वार्ड में, तब मुझे जाके होश आया। फिर मैंने अपने घर कॉल की अपने बड़े भाई को, कुछ मेरे दोस्त थे ऑफिस के मेरे साथ। उस टाइम पे जो एम्बुलेंस वालों ने मेरा प्लास्टर किया था वो इतना टाइट था, जो टो है उस तक ना ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा था और वो टो मेरा बिल्कुल ब्लू हो चुका था। उस टाइम पे हमें एक वार्ड बॉय ने कहा कि अगर आप इसको चेक कराएं, क्योंकि मेरे घुटने में से उस टाइम पे ब्लड फ्लो हो रहा था, बार बार गिर रहा था। उसने कहा कि आप चेक कराएं, ये ना हो कि टांग में अंदर कोई रग शग कट गई हो, कि मैं बिल्कुल भी हार्ट बीट नहीं जा रही थी। वो चेक नहीं कर रहे थे, वो कहते डॉक्टर्स आएंगे सुबह 9 बजे तब चेक करेंगे। फिर वहाँ पे हमने एक्सरे कराए। एक्सरे करा के पता लगा, एक्सरे से पहले हमें लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बट एक्सरे जब कराए तो फिर पता लगा कि हिप की हड्डी भी टूट गई है और फीमर भी टूट गया है, पटेला भी टूट गया है, क्रश हो गए थे बिल्कुल। तो खैर उस टाइम पे फिर वहाँ से हमने एक्सरेस करवाए और वो इलाज नहीं कर रहे थे, तो मुझे उठाया मेरे भाई और बहनोई ने, तो मुझे लेके आ गए न्यू हॉस्पिटल। न्यू हॉस्पिटल में सारी मेरी बैंडेजेस वगैरह हुई, पहली बैंडेज हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे वार्ड में एडमिट कर दिया। अकॉर्डिंग टू दैम उन्होंने कहा था कि 3-4 दिन के अंदर अंदर ऑपरेट कर देंगे, बट 8-9 दिन हम आ रहे हैं। वो रोज़ कहते थे कुछ नहीं खाना, मैं पूरी रात भूखा रहता था। और अगले दिन फिर जब नहीं हो रहा था वहाँ पे, फिर हमने वहाँ से मेरे फादर वगैरह ने मुझे उठाया और लेके आगे शालीमार हॉस्पिटल से प्राइवेट पे मेरा ऑपरेट हुआ। अगले दिन 8-9 घंटे की सर्जरी हुई। नी पे मेरे प्लेट डली और ऊपर हिप वाली हड्डी में स्क्रूज डले। उसके बाद ऑलमोस्ट 2 दिन में आईसीयू में रहा। तीसरे दिन जाके मुझे डिस्चार्ज किया। लाइक ऑलमोस्ट 18-19 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर आया। घर आने के बाद 1 महीना जो बहुत मुश्किल था, क्योंकि 1 महीना मैं वॉशरूम नहीं जा सकता था, मैं सिर्फ सीधा लेटता था, करवट नहीं ले सकता था क्योंकि हिप की हड्डी डैमेज थी। 1 महीना मैंने बिल्कुल बेड पे गुजारा है, लाइक वॉशरूम वगैरह तक बेड पे किया, जो सबसे मुश्किल काम है। देन मुझे फिजियोथेरेपी का सजेस्ट किया मेरे सर्जन ने 6 हफ्तों के बाद। एक्सीडेंट जब हो जाता है एक बंदे का तो सबसे बड़ा रोल ये होता है कि एक्सीडेंट तो हो जाता है, ऑपरेट भी हो जाता है, हड्डियाँ जुड़ भी जाती हैं, बट पैर का मसला है तो नी स्टिफनेस आ जाती है, इसकी जैसे पैर मुड़ता नहीं है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी सबसे पहली चीज़ होती है। शालीमार वालों ने हमें सजेस्ट किया कि आप फिजियोथेरेपी यहीं से कराएं।